अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश हेलन केलर। ये हेलन केलर के वर्ड्स मीनिंग हैं फॉर्चून, फॉर्चूनेट खुशकिस्मत, अनफॉर्चूनेट बदकिस्मती या बदकिस्मत, फेट किस्मत, वर्ड्स पत्थर, ब्लाइंड अंधा, डेफ बहरा, डम गूंगा, काइंडनेस मेहरबानी, एक्साइटेड पुरजोश बहुत पुरजोश, एक्सक्लेम ऐलान करना, कॉन्टेंट मुतमईन होना या खुश होना, वार्म वेलकम पुरतपाक इस्तकबाल, कर्स बद्दुआ एडमायर्ड तारीफ करना। हाउ फॉर्चुनेट are those who are born into this world with two eyes to see all its beauty. But these are some unfortunate people who can neither see nor hear. वो लोग कितने खुश नसीब हैं जो इस दुनिया की खूबसूरती को देखने के लिए दो आंखों के साथ पैदा हुए, लेकिन यहाँ कुछ बदनसीब लोग भी हैं जो ना देख सकते हैं और ना सुन सकते हैं। This world, which is so full of beautiful colors and sweet sounds, appears colorless and dull to these poor souls. What a misfortunate! What a misfortune! They cannot see the lovely flowers blooming in the gardens and hear the birds singing sweet songs. ये दुनिया जो खूबसूरत रंगों और दिलकश आवाज़ों से भरी हुई है, ऐसे बदनसीब लोगों के लिए बेरंग और बेकार मालूम होती है। आह, कितनी बदकिस्मती है, वो बागों में खिलते हुए प्यारे फूलों को नहीं देख सकते और परिंदों के रसीले गीतों को नहीं सुन सकते। They indeed feel very sad, for their fate is so hard. Worse is the fate of those who can see and hear once and then no more. But they are so courageous and bold that they do not look unhappy. वो हकीकत में बहुत गम महसूस करते हैं, इसलिए कि इनकी किस्मत बहुत ख़राब है। इनकी किस्मत इनसे भी बदतर है जो एक दफ़ा देख सकते हैं और सुन सकते हैं और इसके बाद नहीं, लेकिन वो इतने बुलंद हौसला और बहादुर हैं कि वो ना खुश नजर नहीं आते। They accept the challenge of their fate and try to live cheerfully. Among such brave and courageous persons, the name of Miss Helen Keller tops the list. वो ना खुश नजर नहीं आते, वो अपनी तकदीर के चैलेंज को कबूल करते हैं और खुश और खुर्रम रहने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहादुर और बाहौसला लोगों के दरमियान में मिस हेलन केलर का नाम तर फहरिस्त है। हेलन केलर was born in 1880 in a little town in the United States of America. Up to the age of 2, she was quite a normal child. She could see and hear everything. हेलन केलर मुत्तहदा अमेरिका के एक छोटे से गांव 1880 में पैदा हुई। 2 साल की उम्र तक वो आम बच्चों के जैसे थी, हर चीज देख सकती थी और सुन सकती थी। In February 1882, little Helen fell dangerously ill. All felt sorry for her because she became blind and deaf. Her parents looked sad. Everybody was unhappy and little child felt miserable. फरवरी को छोटी हेलन शदीद बीमार हो गई। हर एक इसके लिए गमज़दा था क्योंकि वो अंधी और बेरी हो गई थी। इसके वालिदैन बहुत गमगीन दिखाई दे रहे थे। हर कोई गमज़दा था और छोटी बच्ची भी परेशान महसूस होती थी। When she was 7 years old, her life suddenly changed. Helen's father asked a lady named Miss Suleiman to come and look after his blind child.
जब वो 7 साल की हुई तो उसकी ज़िंदगी अचानक तब्दील हो गई। हेलेन के वालिद ने एक खातून जिसका नाम मिस सुलेमान था आने को और अपनी बच्ची की देखभाल करने को कहा। मिस सुलेमान had herself become blind when she was a child, but afterwards she got her eyesight back. She thanked God for His kindness to her by helping other blind people and making them happy and content. मिस सुलेमान बज़ाते खुद अंधी हो गई थी जब वो बच्ची थी, लेकिन बाद में इसकी निगाह वापस आ गई थी। इसने खुदा की मेहरबानी का शुक्रिया दूसरे नाबीना लोगों की मदद करके और उन्हें खुश और मुतमईन करके अदा किया। She started teaching Helen. One day she took Helen to the river bank and put her hand in the water. Slowly she made her write the word W-A-T-E-R, water, on the sand. इसने हेलन को पढ़ाना शुरू किया। एक दिन वो हेलन को दरिया के किनारे ले गई और इसके हाथ को पानी में डाला। आहिस्ता आहिस्ता इसने रेत पर लफ्ज पानी लिखवाया। She made her do it several times and thus Helen learned how to spell the word water. She felt very excited because she knew that at last there would be some light in her dark world. इसने यह अमल इससे कई मर्तबा करवाया। इस तरह हेलन जान गई कि लफ्ज पानी के हिज्जे कैसे करते हैं। वो बहुत खुश थी क्योंकि वो जानती थी कि आखिरकार इसकी तारीख दुनिया में कुछ रोशनी हो गई। She even taught her how to count and do sums. When she was 8, she was sent to a school for blind children. She had forgotten how to speak, but her teacher helped her. इसने इसे गिनना और सवालात करना भी सिखा दिए। जब वो 8 साल की हुई उसे अंधे बच्चों के स्कूल भेजा गया। वो बोलना भूल गई थी लेकिन उसकी उस्तानी ने इसकी मदद की। She would put Helen's hand on her own lips and let her feel the movements of the lips at the time of speaking. Helen did many exercises like this and at last, at the age of 10, she was able to speak again. उसने हेलन का हाथ अपने होठों पर रखा और बोलते वक्त होठों की हरकत को उसे महसूस करवाया। हेलन ने इस किस्म की बहुत मशक़ें की। आखिरकार 10 साल की उम्र में वो दोबारा बोलने के काबिल हो गई। What a joy! She exclaimed. By and by, she learned to read books. These books were printed with raised points instead of letters, and she read them by touching with fingers. In this way, she was able to learn as much as other people could. इसने खुशी से कहा, कितनी खुशी की बात है। आहिस्ता आहिस्ता इसने किताबें पढ़ना सीख लिया। ये किताबें बिजाय हुरूफ के उभरे हुए लफ्जों पर छापी गई थी और उन्हें वो अपनी उंगलियों से छूकर पढ़ती थी। इस तरह से वो भी दूसरे लोगों के बराबर सीखने के काबिल हो गई। She passed all her examinations easily. She went to college and then to Harvard University. She studied at the university and graduated without difficulty. She proved to be a better student than many others. Her teachers loved and admired her. इसने अपने तमाम इम्तिहानात आसानी से पास कर लिए। वो कॉलेज गई और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इसने यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की और बगैर किसी मुश्किल के बीए पास कर लिया। वो दूसरों के मुकाबले में बेहतर तालिब इल्म साबित हुई। इसके असातिज़ा इससे बहुत मोहब्बत करते और उसकी तारीफ करते थे। In 1956, this wonderful lady visited Pakistan. She was 76 years old, but still very active. Pakistani people gave her a warm welcome. She came to our country to help the blind and the deaf.
1956 में ये हैरत अंगेज खातून पाकिस्तान तशरीफ लाए। इस वक्त इनकी उम्र 76 साल थी, फिर भी वो बड़ी चाको चौबंद थी। पाकिस्तान के लोगों ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया और पाकिस्तान में अंधे और बहरों की मदद करने तशरीफ लाई थी। She addressed many gatherings in Karachi and visited the school for the blind, deaf and dumb. What a nice school, she exclaimed. How wonderful it is to be with you. My dear sons and daughters, always be cheerful. इसने कराची में कई इज्तिमात से खिताब किया और अंधे बहरे और गूंगे लोगों के स्कूल गई। इसने खुशी से कहा, कितना प्यारा स्कूल है, आपके साथ होना कितना हैरत अंगेज है। मेरे प्यारे बेटे और बेटियों, हमेशा खुश खुर्रम रहो। नेवर कर्स योर फेट, यू कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, she said to the students of the school and admired heartily all the ladies who were working and teaching there voluntarily with so much zeal and selfless affection. अपनी तकदीर को बुरा मत कहो, आप इस दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं, इसने स्कूल के तालिब इल्मों से कहा और उसने तहे दिल से तमाम ख़वातीन की तारीफ की, तहे दिल से तमाम ख़वातीन की तारीफ की जो वहाँ रज़ाकाराना तौर पर जोश और बेलौस मोहब्बत के साथ तालीम दे रही थी। ये शॉर्ट नोट है हेलन केलर का। Helen Keller was born in 1880 in a little town in the USA. When she was 2 years old, she fell dangerously ill. आपने ये शॉर्ट नोट याद करना है और अपने नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू।